हेलो एवरीवन। ये प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें से जो ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमें सर्च करके इसमें से कुछ इसमें नोट डाउन किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए। ये जो प्रैक्टिकल की बुक है 14L, उसी में माइनस है, साइकिल्स हो चुका था। आप मेरा वीडियो प्रीवियस देख सकते हैं, उसमें साइकिल्स का हो चुका है। तो उसके बाद माइनस है, उससे हमने कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें जो पूछ सकता है कि जो ब्रांच होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक लॉन्ग और डॉट। तो ये आपसे वो पूछ सकता है ऑप्शनल में, ये माइनस का। मेल कोन में आपसे जो ऑप्शनल में पूछ सकता है कि वो इसकी कंडीशन लैटरल होती है और क्लस्टर में होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारे जो स्केली लीफ के एक्सेल होती है उसमें होते हैं बेस ऑफ द जो टर्मिनल वेजिटेटिव बर्ड्स होती है। और ये जो मेल कोन होता है शॉर्टली उसका जो स्टॉक होता है छोटा होता है, कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेटेड सेंट्रल एक्सिस बेयरिंग नंबर ऑफ स्मॉल स्पाइरली अरेंजमेंट उसका स्पाइरली होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो हाईलाइटेड है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, उसी को आप रिवाइज करिएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें से नोट डाउन किए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड नेक्स्ट है क्लोजली फिटिंग स्केल लाइक माइक्रोस्कोरोफिल जो होती है वो आपकी स्केली जो एपिक्स होते हैं विद देयर अनटर्न उसी के पास ये पाई जाती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो मेलकोन होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं और कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेंट्रल एक्सिस के पास, उसी में आपके माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं वो आपके स्पाइरली अरेंज होते हैं, मेलकोन में होते हैं, ये पूछ सकता है। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो मेलकोन होता है उसकी रेंज क्या होती है, 1.5 सेंटीमीटर से 2 होती है एंड 1 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। और जब ये डेhiscence हो जाते हैं मतलब टूट जाते हैं तो इनका जो साइज होता है बढ़ जाता है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर हो जाता है लेंथ में। और उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल कोन में जो होते हैं। आप बुक में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं मेल कोन में, बहुत सारे। उसमें माइक्रोस्कोरोफिल होती है, उसी में माइक्रोस्पोंजिया में मेल कोन बहुत सारे होते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सल्फ़र शावर, तो ये आपको ऑप्शनल में आपसे ये सल्फ़र शावर ये पूछ सकता है सल्फ़र शावर के बारे में। तो ये जो ये सल्फ़र शावर होता है इसमें ट्री सेट जो होते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं, उसी को हम सल्फ़र शावर बोलते हैं। फीमेल कोन की बात कर लेते हैं, फीमेल कोन। और इसमें इसी ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम एंड सीड की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे फ़ीमेल कोन का पहले तो शेप कैसा होना चाहिए। फ़ीमेल कोन छोटी होती हैं और स्टैंड इरेक्ट होती हैं, इसमें भी स्टाक जो होता है छोटा होता है, स्केल से कवर्ड होता है। फीमेल कोन की बात हो गई। तो इसमें जो लोअर स्केल ऑफ द पेयर स्मॉल होता है, डायरेक्टली आपके कोन एक्सिस से अटैच्ड होगा, उसी को हम ब्रैक्ड स्केल कहते हैं। 2 स्केल होती हैं, एक लोअर स्केल जिसको ब्रैक्ड बोलते हैं, अपर वाली। आप बुक में जो प्रैक्टिकल की बुक है, आपकी थ्योरी बुक है, उसमें देखिएगा तो आपको डायग्राम मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो डायग्राम है उससे आप कोरिलेट करके इसे पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि इसमें ऑप्शनल आने वाले हैं, तो ऑप्शनल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए तो आपके उसमें नीचे देखिएगा लोअर स्केल में आपकी ब्रैक्ड स्केल होगी, तो ये आपसे पूछ सकता है कि लोअर स्केल ऑप्शनल है ब्रैक्ड और व्यूलीफ्रेस स्केल अपर स्केल, कैसे ऑप्शनल क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ना तो हमें कोई टीचर बताएगा
ना तो इग्नू सेंटर में हमें कैसे बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो वो आपका जो वो गाइडलाइन दी गई है उसमें दिया हुआ है कि थ्योरी जो है प्रैक्टिकल सी, और जो उसमें इस प्रोसीजर दिया है वो जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उससे आपके क्वेश्चन निपुट किए जाएंगे। तो हमने जो प्रैक्टिकल की थ्योरी है उसमें से क्वेश्चन बनाए हैं कैसे आ सकते हैं। तो अपर स्केल ऑफ द पेयर इज जो होता है वो लार्ज थिकर होता है, लोअर जो होता है स्मॉल होता है। तो आप एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो ओविलिफेरस स्केल हो गया, इट डेवलप्स फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द ब्रैक्ड स्केल, ब्रैक्ड लोअर होगी उसके अपर सरफेस पे आपकी ओविलिफेरस स्केल। यहाँ पे 2 ओव्यूल होते हैं बाई साइड इसके अपर सरफेस पर, और अपर को हम एडेक्जियल कहते हैं, बिलो को अबैक्जियल, जिसमें ए बी होगा बिलो, बी से बिलो और अबैक्जियल, ठीक, और अपर उसका ए बी का उल्टा एडेक्जियल। ये याद करने का फंडा है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर ओव्यूल की कंडीशन पूछ सकते हैं। तो आपका जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस यूनिटेक्निक होता है, मतलब इंटीग्यूमेंट होते हैं ओव्यूल के चारों, वो एक होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, फ्री होता है फ्रॉम जो आपका न्यूक्लियस होता है वहाँ पे। आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो उसमें से तो वहाँ उस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं तो उसको हम चलाजल एंड बोलते हैं, ठीक है। और सिंगल इंटीग्यूमेंट, हाँ, यूनिटेक्निक मतलब इंटीग्यूमेंट जो होता है सिंगल होता है, एक होता है, वो लेयर में उसको डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3 लेयर में, बाहर की तरफ, बीच में और अंदर की तरफ। तो आउटर और जो इनर होगा वो फ्लेसी होगा, ये आप याद कर लीजिए, वो फ्लैसी होगा, और जो मिडिल होगा वो स्टोनी होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ में, ठीक है। और एट अबाउट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन मेगास्पोर मदर सेल जो होती हैं, आपका जो ओव्यूल की बात हो रही न्यूक्लियस, उसमें आपकी मेगास्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं जो डिफ्रेंशिएट वो डिवीजन होता है ओव्यूल्स के अंदर मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होती हैं जब पॉलिनेशन हो रहा होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मेगास्पोर, ये आपसे पूछ सकता है कि मेगास्पोर मदर सेल्स ओव्यूल्स में डिफ्रेंशिएट कब होती हैं, जब पॉलिनेशन हो रहा होता है। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सा डिवीज़न होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और रिडक्शन डिवीज़न होता है, अब उसमें मेगास्पोर से क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनती है, यानी जो उसकी मदर्स थी वो स्पोर जनरेट करती हैं। आप इसे अपने लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं, मदर स्पोर मतलब उसके 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 चिल्ड्रंस। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर यानी उसके बच्चे, तो वो कैसे उसका अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है, वो रो में लीनियर अरेंजमेंट, ये पूछ सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द चलाजल मेगास्पोर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर से उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये है तो प्रैक्टिकल की थ्योरी, लेकिन आप इसे इंटरेस्टिंग से याद करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर से उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है, और वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल कौन से, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल से आपका मेगा, उसके बाद आपका आएगा ओव्यूल, ओव्यूल के बाद उसमें न्यूक्लियस, उसमें मेगास्पोर मदर सेल्स, उसके बाद आपका मेगास्पोर, ओके। फिर आपका वो फीमेल गैमेटोफाइट, रिडक्शन डिवीजन होगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो लीनियर 4 मेगास्पोर है, 1 मेगास्पोर आपका क्या होता है, फंक्शनल होता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ओव्यूल्स फ्रॉम सेकेंड ईयर, ये इंपॉर्टेंट है कि जब सेकेंड ईयर का जो ओव्यूल्स होता है फ्रॉम सेकेंड ईयर, ओव्यूल्स फ्रॉम सेकेंड ईयर, फीमेल कौन सो प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, यानी सेकेंड ईयर्स में फीमेल को के अंदर आर्चिगोनिया होती हैं, तो वो सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर में शो करती हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं किस ईयर में, सेकेंड ईयर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दे दिया जाएगा, आपसे ईयर पूछा जा सकता है।
टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ फीमेल, जलाजल एंड जो होगा उसके अपोजिट माइक्रोपाइलर एंड होगा, तो वहाँ पर गैमेटोफाइट कितने होंगे, मतलब उसमें 2 से 4 फीमेल गैमेटोफाइट में 2 से 4 आर्चिगोनिया आपके जलाजल ये नीचे होगा, माइक्रोपाइलर ऊपर होगा, तो उसमें 2 से 4 आर्चिगोनिया डेवलप होंगे। आप डायग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। ईच आर्चिगोनिया में क्या 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 चीज़ें होती हैं, नेक होता है, वेंटर होता है, तो शॉर्ट नेक होती है, वेंटर आपका फूला हुआ होता है, सॉलन होता है, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपकी एनसीसी नहीं होता है, आपका पाइनस में एनसीसी नहीं होता है, साइकस में होता है, पाइनस में नहीं होता है। नेक सेल नहीं होती, नेक सेल होती, नेक कैनाल सेल नहीं होता है, ओके। नेक सेल है, नेक कैनाल सेल नहीं होती है, इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका वेंटर में क्या होता है, एग होता है, वेंटर कैनाल सेल होता है, और विच इज़ एपिडर्मल, मतलब वो उसके चारों ओर। यंग आर्चिगोनिया वैक्यूलेटेड होते हैं, वैक्यूल होते हैं उसमें, है हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका आ गया सेंट्रल सेल जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इन्लार्जमेंट हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि वेंटर में 2 प्रकार के उसमें इनक्लूजन होते हैं, एक लार्ज होता है, एक छोटा सा होता है। लार्ज में आप जो होता है वो प्रोटीड होता है वोक्यूल्स, और स्मॉल जो होता है पैरान्यूक्लियर होता है। जो हमारी आर्चिगोनिया होती हैं उसके चारों ओर जैकेट से सराउंडेड होता है, जो आपका सेंट्रल सेल होता है, ठीक है। आपका वेल ऑर्गेनाइज आर्चिगोनल चैम्बर्स नॉट फॉर्म, मतलब यहाँ पाइनस में जो आर्चिगोनल चैम्बर होता है वेल ऑर्गेनाइज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पाइनस ऑफ बोथ क्लीवेज एंड सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाइनस में क्लीवेज होता है और एम्ब्रियो बहुत सारे बनते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी, इट इज़ अ पॉलीएम्ब्रियोनी, ओके। मेच्योर एम्ब्रियो इसमें कॉटिलेडन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, जब पॉलीकॉटिलेडन एंड स्ट्रेट एम्ब्रियो बनेगा ना, तो जब हाँ आर्चिगोनिया से वो आपका उसमें एग है, तो एग से वो आपका स्पर्म फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाएगा। अब एम्ब्रियो जो होता है उसमें बहुत सारे कॉटिलेडन, पॉली का मतलब बहुत सारे, और स्ट्रेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज इज सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इसे प्रैक्टिकल की बुक से कोरिलेट करके डायग्राम से पढ़िएगा, तो आपको जल्दी से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।